ऑफिस या घर भी जाते हो या बस यहीं खड़े रहते हो? नहीं, अक्सर यहीं खड़ा रहता हूँ मैं। ओके बाय। बाय। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? कहाँ खो गई थी जमीन आसमान के बीच में? पता नहीं तुम हकीकत थी या शराब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ये बताओ नदिया, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? आप क्यों नहीं छोड़ देते मेरा पीछा? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है? क्या कसूर किया है मैंने आपका? क्यों मुझे सुकून से नहीं जीने देते? आप चाहते कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूं? ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। कल से घर बैठ जाती हूँ, झोंक देती हूँ। प्लीज मत कीजिए मेरा पीछा, मत रोकिए मेरा रास्ता, मुझे जीने दीजिए। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ, मुझे सुकून से पढ़ लेने दीजिए। प्लीज इमरान, प्लीज प्लीज। जिब्रान, क्या हुआ है जिब्रान? इधर आओ बेटा, इधर आओ बच्चा। दरवाजे पे क्यों रुके जिब्रान? अंदर आओ, अंदर आओ जिब्रान। क्या हुआ बच्चा? आओ बेटा, आओ बैठो यहाँ। क्या हुआ जिब्रान? हाँ बेटे, कुछ बताओ मुझे। जिब्रान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम नदिया से मिलकर आ रहे हो? इनकार कर दिया ना? नहीं समझी तुम्हारी फीलिंग्स को? हाँ अच्छा मुझे बताओ, मुझे एग्जैक्टली बताओ किसने तुमसे क्या कहा? कम ऑन। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिब्रान, What a great surprise! तुम जिंदा हो मुझसे लड़की? मैं तो आज तुम्हारी साजिश के लिए आने लगी थी। अच्छा देखो, तुम्हें पता है इम्तिहान कब है और तुम अब आ रही हो जब चिड़िया चग गई खेत। देखो अब क्या होगा? तुम इम्तिहान दोगी। पहले ये बताओ कि तुम थी कहाँ, क्या आफत आन पड़ी थी? शादी तो नहीं कर ली तुमने और मुझे बताया भी नहीं। ओहो, आहिस्ता बोलो ना, कोई सुन लेगा। हाँ हाँ, सब तुम्हारे ही तो मुंतजर हैं, सुनकर बेहोश हो जाएंगे। अच्छा चलो, तुम तो इंसानों के बीच खड़े होने के भी काबिल नहीं हो। अब अकेले में चलकर बताना क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मोहब्बत उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है। जैसे कि मैं जितना उससे मोहब्बत करूंगा तबाह हो जाएगी। जैसे कि मेरी मोहब्बत पत्थरों का ढेर है जिससे मैं उससे संसार कर रहा हूं। मैंने इस तरह तो मोहब्बत नहीं की थी।
मोहब्बत नहीं की थी मैंने। मुझे तो ऐसा महसूस होता था कि मैं जितना उससे मोहब्बत करा, मैं बड़ा अपने आप को अजीब महसूस करता था, मुख्तलिफ निराला समझता था। खुद ही को देखकर ये महसूस करता था कि मुझे क्या होता जा रहा है। मैं ऐसा हूं, इतनी गहराई है मुझ में, इतनी बेबसी है मेरे अंदर, इतनी बेचैनी। मैं तो कभी भी किसी के लिए इतना बेचैन नहीं हूं। ख्वाहिश से पहले मुझे हर चीज मिल गई। मैं तो कभी भी किसी चीज के लिए इतना हैरान नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में आंखें खोलते ही मेरी मोहब्बत मेरे पैरों तले बिछी हुई। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं उसकी मोहब्बत में समंदर हूं, सीप में रखा हुआ वो मोती है जिसको मैं अपनी दिल में छुपा लेना चाहता हूं। घना दरख्त हूं, उस धूप में चलती हुई उस लड़की को अपनी छांव में बिठाने के लिए उसके रास्ते में खड़ा हुआ हूं। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं। ऑपरेशन था ना आंटी का, तो इस पे इतने परेशान और घबराने की क्या बात थी? तुम भी अजीब ही लड़की हो। बताया तो होता, मैं आ जाती तुम्हारे पास। क्या प्रॉब्लम थी? कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी दोस्त हूं नदिया। तुम तो मुझसे ऐसी ऐसी बातें छुपाती हो जो कोई भी किसी से नहीं छुपाता। सांसें भी ले रही होती हो, ये भी नहीं पता चलता कि तुम वाकई में कब सांस लेती हो और कब नहीं। मैं इम्तहान कैसे दूंगी निदा? मैंने तो फॉर्म भी जमा नहीं कराया, इम्तहानों की तैयारी भी नहीं की और लास्ट डेट भी। फॉर्म भर भी दिया है और जमा भी करवा दिया है। मेरा बस चले तो तुम्हारी जगह इम्तिहान भी दे दूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी के इम्तिहानों से फुर्सत ही नहीं। और वो बेचारा जबरान भी मेरे साथ साथ पागल हो गया तुम्हारे लिए। हम बेवकूफ़ों को भी देखो, मोहब्बत के बहाने घूम फिर के तुम्हारी ही बातें करते रहते हैं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, जिंदा भी हो या मर गई। सच जीना दो भर कर दिया तुमने निदा सैयद। तुम्हारी दोस्ती से तो अच्छा है कि इंसान भैंस के आगे आराम से बैठकर बीन बजाए। आई एम सॉरी, तंग करती हो ना, इसीलिए लड़ती हूँ तुमसे। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे मुंह में ये जो रुकी हुई जबान है ना, वो खुलकर बोले, शोर मचाए, हंगामा मचा दे। अब नहीं लड़ूंगी मैं, सच, प्रॉमिस। कुछ भी हो जाए नहीं लड़ूंगी। बस तुम रो मत, प्लीज। आप निगाह से मेरी शादी करवाना चाहती हैं ना? करवा दीजिए। Are you sure? जज्बात में किए हुए फैसले पर बाद में पछताओगे तो नहीं? कम से कम उसे तो ये यकीन आ जाएगा कि उससे बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। ना वो मुझ तक पहुंच सकेगी, ना मैं उस तक। हमारे बीच में निगाह आ जाएगी। जिब्रान, ये बात कभी मत भूलना कि नदिया निगाह की बेस्ट फ्रेंड है। तभी तो निगाह बहुत बड़ा फासला बन जाएगी, जिसे ना वो पार कर सकेगी ना मैं। बल्कि शायद नदिया को मैं नजर ही नहीं आऊंगा निगाह के पीछे। संग संग गा
ताजे फूल हैं, खुशबू तो आएगी ना। कौन कौन गया था? मुझे तो लगता है बेचारा चचा खुद तोड़ कर लाए फूल। पूछना तो फूलों की आँखों का नशा है। तो छोटा है यार ये। बेचारे चचा, यहाँ से तो बन्ने चाचा का गरीब खाना भी दिख रहा है। अम्मा मुझ रेलवे का गरीब खाना दिखेगा भी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अरे जान जान बन्ने चचा जान, अम्मा तुम तो यहाँ झांक सकते हो ना। जल्दी जल्दी करो और खत्म करो ये तमाशा। अरे दुल्हे मियाँ तुम ज्यादा फिक्र मत करो, अब ज्यादा दम नहीं है बुड्ढे के इन घुटनों में। हाँ अरे बन्ने चचा जान, आप ये बताइए कि आप अपने कमरे से बाहर कैसे जाएंगे? आपके कमरे का दरवाजा तो बिशारत चचा के कमरे में खुलता है, और अगर कहीं छोटी चच्ची जान ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया तो? अरे तो पड़ा रहूंगा ना उस खटोले पर मैं, कभी ना कभी तो दरवाजा खुलेगा, वरना मेरा दम तो निकलेगा ना। जब जनाजा खुद बदबू देगा तो बाहर निकाल फेंकेंगी तुम्हारी छोटी चच्ची मुझे खुद। अरे बन्ने चचा, आपने देखा हमारी छोटी चच्ची जान को? क्यों? बेचारी 15 बरस की हैं और खुद माशाल्लाह ये 30 से ऊपर के हैं। जान जान पाकिस्तान। तो क्या हुआ, अभी तो बेचारा चचा जवान है। हाँ खुद पाल पोस के बड़ा कर लेंगे अपनी दुल्हन को। अरे वाह वाह वाह, 16 आने सही बात कही जान जान चचा जान। बंद करो बकवास, निकलो यहाँ से। भाई चलो 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 निकलो निकलो निकलो। बुला भी अब मियाँ सच्चाई सुनने की आदत डालो। सच्चाई सुनने की आदत आदमी को आदमी रखती है। बन्ने चचा, मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। मैंने अपनी पसंद से नहीं सुनी वो 15 साल की बच्ची। फैसला किया अम्मा बने और इल्जाम सारा लूं मैं अपने सर पर। अरे मियाँ तुम्हारे अम्मा बाबा ने तो मजबा खाना खोल रखा है, मजबा खाना। कसाई है पूरे कसाई। हाँ लेकिन जानवर भी ज़िबा होने से पहले चिल्लाता है। अरे मियाँ तुम भी तो मुंह में जुबान रखते हो। ये क्या, इधर माँ बाप ने गर्दन दबोची और आपने सरे तस्लीम खम कर दिया कसाई की छुरी के तले। तो क्या करता बन्ने चचा, क्या करता? झगड़ा करता माँ बाप से, नाराज करता उन्हें, आह लेता माँ की अपने सर पर, क्या करता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अदा है। उधर बेचारी 15 साल की बच्ची जान से जाए तो जाए। क्या अदा है, क्या अदा है। बहुत सस्ता सौदा है सवाब कमाने का। वाह खैर मियाँ हम तो चले। ये एक आध दिन जो आजादी का रह गया है इस दरवाजे से आते जाते गुजार ही देंगे। फिर जाने क्या खबर क्या गुजरे हम पर और उस बेचारी 15 साल की बच्ची पर। हाँ। अम्मा 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 मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं करनी है शादी। आप इनकार कर दें, आप इनकार कर दें अम्मा। अरे ये क्या पागलपन है, ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दूं खाम खा, और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर लग रहा है। देखो बेटा समझ रही हो ना मेरी बात को। बेवकूफ ज्यादा नाज नखरे मत करना, बल्कि बिछ जाना अपने शौहर के हर हुक्म पर। जो लड़की अपने शौहर के हुक्म पर बिछ जाती है जिंदगी इतनी ही आसान गुजरती है उसकी। अम्मा अम्मा मैं दूसरे कमरे में जाऊं अपनी सहेलियों के पास? हाँ? मेहंदी की ये रात आई, मेहंदी की ये रात लाई सपनों की बारात। दुनिया साजन के साथ रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार। बाल बाल मोती चमकाए रोम रोम महकाए, चंदन जैसी पेशानी पे बिंदिया लाई बहार। गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार।
ये हरी हरी चूड़ियां मेरे नेहर से आज मुझे आया अब के भूली बसंत मेरे अब्बा आई मैं सदके, मैं कुर्बान, मेरी जिगर के गोशे आ गए। अरे तुम्हारी ही राह देख रही थी, मुझ बुढ़िया की आंखें। आओ बेटा आओ। लीजिए, आ गए आपकी आदि देख के मेहमान। चुप कर जाइए, आओ बेटा। हुकूमत ने सुन लिया तो खामखा का तूफान खड़ा कर देगी। आजा मेरा बेटा, आराम से आना, आराम से। क्या हालत बना दी है मेरी बच्ची की। अरे मैं तो पहली नजर में पहचान ही नहीं सकी निगोड़ी को। पूरा खून चूस लिया हो जैसे दुश्मन का किसी ने। अरे मेरी फूल सी बच्ची तीसरे बच्चे में ही कुमला गई। अरे क्या जरूरत थी दो बगल में दबाए तीसरा पैदा करने की। हाँ वो इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी थी। अरे क्या नाम है तुम्हारे शहर का भला सा आदमखोर? जी टंडो आजम। हाँ हाँ वही। है क्या वहाँ सब डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, अस्पतालों में ताले पड़ गए हैं। अरे तुमसे मेरी बच्ची का इलाज भी नहीं हो सका। अरे हुकूमत आप छोड़े इन बातों को, उस बेचारी को बैठने तो दे। हाँ। देखिए सांस उखड़ रही है उसकी। अरे हाँ, अब बेटा आ, जल्दी से बेटा ये पलंग बिछाओ, जल्दी से बिछाओ। आओ इधर आओ। आ बेटा आज आराम से मेरा बच्चा आराम अभी से। आई नहीं है तो इतनी बातें शुरू कर दी आपने। हाँ बैठो। अब बैठो बेटा आराम से बेटा आराम से। कैसी हो नरगिस? ठीक हूँ खाला। अरे बच्चियों कोई तकिया लेके आए भाग के। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सलाम भाई, इसे हमें दिखाओ। आओ मेरा बच्चा, आओ भाई आओ। पानी मंगवाओ जल्दी से। ए बच्ची पानी लेके आओ जल्दी। आराम से। अरे तुम अभी तक खड़े क्यों? बैठो ना। ताहिर, मुड़ा रखो। पानी पिलाओ बेचारी का। अरे जल्दी लिया बैठो। पानी। ये भी तोड़ दिया इन लोगों ने। ताहिर दूसरा मुड़ा लेके आ। ये ले ये पानी पी। हाल से बेहाल हो गई बेचारी। लिटा दो इसे। हाँ लिटा दो। चल हाँ लेट जा बेटा, लेट जा। शाबाश। अरे भाई हुकूमत, ये क्या बदतमीजी है? मेरी नमाज के कपड़े। धो लीजिए, धो। आपा उसकी हालत तो देखो, मरे जा रही है कमबख्त, ऊपर से गुर्बत अलग। हाय हाय, तो इससे कहा किसने था कि टंडो आदम से उठ के शादी पर आए? कोई जरूरी तो नहीं था ना इसका आना। कमबख्त मारी, कोई कयामत ना आ जाती। देख लेना तुम, अरे देख लेना, अभी के अभी हॉस्पिटल जाएगी तीसरे बच्चे के लिए। अरे कोई है बच्चा, जाकर जरा तब्बू में देखो, वहाँ अख्तर मियां हो तो उनसे कहना कि अंदर के लिए आके खबर ले, बाहर ही मर रहा है कमबख्त। क्या हुआ नरगिस? नरगिस हौसला करो, हौसला करो, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मत ले।